हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मित्रों, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आज दिनांक 22/4/2022 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है और यह सूचना जो है वह सहायक अंकेक्षक अधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, जिसको कि इंग्लिश में AAO कहते हैं। अब इसका जो पेपर है वह पेपर 18/6/2022 को यानी 18 जून 2022 को होना है, जो शनिवार का दिन है। इसी के संदर्भ में बीपीएससी ने आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया था। साथियों, विज्ञापन संख्या 05/2021 जो है वह AO का विज्ञापन संख्या है। सर, इसमें लगभग हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जो 10 विद्यार्थी हैं उन 10 स्टूडेंट्स को पीटी का फॉर्म भरने के क्रम में कुछ समस्याएं हो गई थी। उन्हीं समस्या को सुधार करने के लिए इन्हीं 10 कैंडिडेट्स ने बिहार लोक सेवा आयोग के पास में आवेदन दिया था कि सर हमारी यह समस्या है, इसका समाधान किया जाए। तो बीपीएससी ने इन सभी की समस्या का समाधान कर दिया है और उन्हीं के रिगार्डिंग किन किन लोगों का समस्या का समाधान किया गया है, कैंडिडेट्स का, उन्हीं के रिगार्डिंग आज का यह लेटर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। उसमें से जिस स्टूडेंट्स की क्या समस्याएँ थी, उन समस्याओं के जुड़े हुए जो कारण था और जो अभियुक्ति थी, अभियुक्ति का मतलब होता है कि जो बीपीएससी द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके विषय में भी इसने जानकारी बताई है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 यानी 4 लड़के, जैसे कि अरविंद कुमार, रवि कुमार, राहुल तिवारी और दिलीप कुमार मंडल ने, इन्होंने जो फॉर्म भरने का 1 से लेकर के 4 तक का जो कॉलम होता है, जिसमें कि अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, उन संख्या में इसमें इन चारों बच्चों से कुछ गलतियाँ हो गई थी। तो बीपीएससी ने कहा है कि जो इसका पीटी का फॉर्म था उस फॉर्म में क्रम संख्या 1 से लेकर के 4 तक जो अंकित पैटर्न है उस पर आपके द्वारा जो छोटी मोटी गलतियां की गई हैं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। यानी बीपीएससी ने कहा कि जो गलती आपसे हुई है उनको वो लोग इंटरव्यू के समय में एक एफिडेविट लगा करके शायद बीपीएससी मांगेंगे, या फिर बीपीएससी क्या करेगा इसके लिए आयोग उनको बाद में सूचना जारी करेगा। लेकिन अब इन चारों अभ्यर्थियों को आराम से पेपर देने के लिए अर्हित किया जाता है, बीपीएससी इनको नहीं रोकेगा। अगला है कि राजेश कुमार साहब ने, इनमें क्या है कि इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दिया था। तो बीपीएससी को इन्होंने आवेदन दिया तो बीपीएससी ने इनके जन्म तिथि को, जो सुधारा हुआ जन्म तिथि है उसमें उन्होंने अपडेशन कर दिया है। यानी राजेश कुमार जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वह बीपीएससी के द्वारा अपडेट कर दिया गया है। फिर अगला क्रम है प्रियंका कुमारी का। इस प्रियंका कुमारी ने इसमें जन्म तिथि को अब देखो कि इसने प्रियंका कुमारी ने 2 सुधार करने का आवेदन दिया था बीपीएससी में। पहला सुधार करने के लिए दिया गया था कि इनके डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी गलतियां हो गई थी, और दूसरा कहा था कि हम अपना ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं। तो बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपका प्रियंका कुमारी का जन्म तिथि तो चेंज कर दिया है, लेकिन जो ऑप्शनल विषय है इस ऑप्शनल विषय में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। यानी अभ्यर्थी, अब यह संदेश सारे बच्चों के लिए है जिसने कि AO का फॉर्म भरा है। यानी कि अब वैसे अभ्यर्थी जिसने पीटी के समय में जो ऑप्शनल पेपर लिया हुआ है, अब मेंस में भी उनको वही ऑप्शनल पेपर लेना होगा। बीपीएससी इसको चेंज नहीं करने जा रहा है, और यह अभी ऑडिटर मेंस देने वाले बच्चों पर भी लागू होता है, जिनका कि मेंस लगभग जुलाई अगस्त में संभावित है। तो अब जो उनका पीटी में जो फॉर्म फिलअप किया ऑप्शनल का वही फॉर्म रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे विषय में। अब जैसे कि सुनील कुमार ने, इन्होंने भी कहा है कि हमारा ऑप्शनल विषय में चेंज करना चाहता हूं कि मेरे आवेदन को स्वीकार करें। तो बीपीएससी ने इनके आवेदन को भी अस्वीकृत कर दिया कि नहीं, आप ऑप्शनल में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। प्रियंका राज ने क्या किया है कि इनकी जो ईबीसी का इनके द्वारा जो ईबीसी के इनके द्वारा प्रियंका राज को क्या है कि इनके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र समाहित किया गया था उसमें सुधार करके इनको ईबीसी कर दिया गया है। बेसिकली जहाँ तक मेरी समझ है कि अभी बिहार सरकार ने बहुत सारे ओबीसी जो कास्ट हैं, बहुत सारे ओबीसी कास्ट को कास्ट में जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन कास्ट को उन्होंने ईबीसी में शामिल कर दिया है, और जो ईबीसी कास्ट के कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय हैं, उनको एससी में कर दिया गया है। तो हो सकता है कि जब ये प्रियंका राज ने फॉर्म फिलअप किया होगा तब इनकी कैटेगरी ओबीसी रही हो और बाद में इन्होंने ईबीसी कर लिया हो, या यह भी हो सकता है कि प्रियंका राज ने गलती से अपने कास्ट को दूसरे कास्ट के श्रेणी में फिलअप कर दिया था, बाय मिस्टेक भी हो सकता है, कंप्यूटराइज मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसी के लिए प्रियंका राज ने आवेदन दिया था, तो इनको सरकार ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने इनको बोला कि ठीक है मैं सुधार कर दूंगा, उनके द्वारा सुधार भी कर लिया गया था।
अब है विद्यासागर। विद्यासागर के साथ भी यही समस्या थी जो प्रियंका राज के साथ समस्या थी। तो अब इनको क्या है कि इनको बीसी श्रेणी में बीपीएससी के द्वारा मान्यता दिया गया है, यानी अब यह पेपर बीपीएससी की कैटेगरी में ही देंगे। अब है कि स्वाति झा, और जैसे बीपीएससी ने कहा है कि हम 18 जून को पेपर ले लेंगे, तो संभावना है कि इसका पेपर पीटी जो है वो 18 जून को ही हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छे से आप लोग पढ़िए और पीटी क्वालीफाई करें। थैंक यू।